हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। और आपको जो रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता है ये इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है, सिमरन मैम टेक्स्ट बुक। और रेगुलर क्लासेस मैं बता भी देती हूँ, मंडे टू थर्सडे यूट्यूब पे रहती है। 7:30 उसका टाइमिंग है। 8:30 टेक्स्ट बुक ऐप पे आपको क्लास देखने के लिए मिलती है। अब देखिए, जो अभी फिलहाल जो टेक्स्ट बुक ऐप पे क्लासेस चल रही है वो चल रही है मैथ्स की और इकोनोमेट्रिक्स की। और ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी जून 2024 तक। ठीक है, तो इस साइकिल को टारगेट किया जा रहा है। और मैथ्स और इकोनोमेट्रिक्स की, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो उससे रिलेटेड मैं छोटे छोटे कंसेप्ट को यहाँ पे लेकर आती हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं सेशन का। अब देखिए, ये जो जिस भी स्टूडेंट ने मुझे पेपर शेयर किया था दिसंबर 2024, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पे करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब आप बात करोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इन दोनों का जो प्लस है वो होना चाहिए इक्वल टू जीरो। पहली बात। अब देखो, अगर आपका करंट अकाउंट डेफिशिट है, मतलब ये माइनस में है, तो आपको किसी ना किसी तरीके से कैपिटल अकाउंट को प्लस में करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस में करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। अब ये प्लस में करने का क्या मतलब है? यहाँ पे प्लस में करने का मतलब है या तो आप किसी दूसरी कंट्री को हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाएं, या फिर किसी दूसरी कंट्री से आप बोरोइंग कर लें। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को कि भाई करंट अकाउंट डेफिशिट है। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट से। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो डेफिशिट होगा बिल्कुल। और आप नेट ट्रांसफर्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं जो आप दूसरी कंट्री से लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। करंट अकाउंट में आपको नेट ट्रांसफर्स भी मिलते हैं और डेफिशिट आपका इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट से, मतलब आपका जो आयात है वो आपका ज्यादा होगा निर्यात की कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि करंट अकाउंट डेफिशिट जो है वो कवर कैसे किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर करंट अकाउंट माइनस में मतलब डेफिशिट है, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इसको ओवरकम आप कैसे करोगे। ठीक है, जीरो लाने के लिए आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है टारगेट जीरो करना है। और ये कैपिटल अकाउंट प्लस में करना पड़ेगा, और कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट होता है ये बोरोइंग। ठीक है, तो आपको फॉरेनर्स से बोरोइंग लेनी पड़ेगी। तीसरा स्टेटमेंट, मतलब ए और बी तो आपका सही है। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिशिट कवर करा जा सकता है क्या कि फॉरेनर्स से आप बाइंग करें परचेज। ठीक है, फॉरेनर्स यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब, मान लो आपने खर्चा किया है 100 रुपए का। ठीक है, और आपके पास पैसे है 50 रुपए, आपको -50 लौटाने हैं। ठीक है, दूसरों को, मतलब दूसरी कंट्री को लौटाने हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि एक काम करो, आप हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर लो, हमारे यहाँ पे आके आप असेट परचेज कर लो और हमें पैसे मत देना। तो 50 रुपए का काम हो गया। आपके पास इन्वेस्टमेंट, वो वैसे भी पैसे देता ना, तो वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो? देखो, करंट अकाउंट डेफिशिट में बी कवर्ड बाय बाइंग असेट्स फ्रॉम फॉरेनर्स। ठीक है, आप अगर किसी का असेट खरीदोगे, मान लो यूएसए का कोई असेट खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपको पे करना पड़ेगा ना। आपको तो पैसा चाहिए, आपको इनफ्लो करवाना है। ठीक है, आप तो आउटफ्लो कर रहे हो। आप अगर फॉरेनर से एसेट खरीदोगे तो वो आउटफ्लो हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आप किसी से पैसा, मतलब खरीदोगे एसेट, तो पैसा देना पड़ेगा ना। आपको तो लेना है किसी से, कैपिटल इनफ्लो करवाना है, प्लस करना है। ये दिख रहा है आपको, ये प्लस करना है। तो ये आपको सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी। तो ये सी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अब देखिए, करंट अकाउंट डेफिशिट अगर है आपका इन पर्टिकुलर पीरियड 50 मिलियन का, तो ये फाइनेंस कैसे होगा? इनफ्लो से होगा। यही तो मैं बता रही हूँ, कैपिटल इनफ्लो आपको 50 मिलियन का चाहिए। तो ये डी स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो आपका सी के अलावा सारे स्टेटमेंट सही है। तो जहां पे भी अगर आपको सी नजर आ रहे हैं तो वो कट कर दो, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो आंसर वुड बी 2। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है और पहले से कंडीशन यहाँ पे लिख लेनी है कि कंडीशन है क्या, और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू नॉट टू फॉरगेट
to join this channel so that you can get proper notification for the upcoming session. Thank you so much. Have a great day to all of you.